गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिव्या मिस्टर फ्लावर एकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 सफेद घोड़। बेटा इसके जो लेखक हैं इस कहानी के वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एक जो कहानी लिखी है सफेद घोड़, इसमें वो बताते हैं, इस कहानी में मतलब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटा सा बालक अपनी माँ की कही बातों को सच मान लेता है। मतलब हम जब छोटे होते हैं और हमारे माता पिता हमें जो भी बता दे कि बेटा देखो, वो अगर हम वो किसी चीज को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं बेटा ये है, ये जिसको ये बोलते हैं, तो हम वो छोटा सा बचपन का भोला सा दिल उसको सच मान बैठता है और कहता है कि हाँ ये मेरी माँ ने कहा या मेरे पिताजी ने कहा है तो वही सच है ना। तो उसी तरीके से एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि 10-11 साल का बच्चा है, जिसे एक सफेद गुड़ खाने की इच्छा थी और वो बहुत गरीब होता है और उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम गरीब हैं तो क्या, इस पर हम सबको देखता है और वो एक ना एक दिन हमें वो चीज प्रदान करता है जो हमारे दिल में होती है, जिसकी हमें इच्छा होती है। ठीक है, अंत में हम देखेंगे कि इसमें बच्चे का दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वो जो गुण जो है वो ईश्वर उसको देगा। मतलब वो ईश्वर पे भरोसा करता है कि ईश्वर होता है और ईश्वर उसको देगा। मतलब उनकी माँ ये नहीं बताती है कि ईश्वर किसी के जरिए कोई चीज आपको देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि भगवान आपके साथ हैं, तो भगवान आपके साथ हैं वो किसी न किसी रूप में, जैसे कि माता पिता के रूप में हमें अगर जीवन जीना है तो हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं, ना कि ईश्वर मतलब माता पिता में भी एक ईश्वर होता है ना, कहते हैं ना। उसी तरीके से हमको अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो अगर हम ये थोड़ी कहेंगे कि सरस्वती जी आए और हमें पढ़ाए, नहीं, उसके लिए क्या होते हैं, टीचर होते हैं, गुरु जी होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इस भोले से मन को दुख होता है कि मैं सफेद गुड़ खाना जरूर चाहता था, मगर वो गुड़ मुझे किस्मत दे, जैसे कि उसकी माँ ने उसे बताया था। ठीक है, मगर वो गुड़ उसे किससे मिलता है, दुकानदार से, इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। ठीक है, तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या बताया है। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था, दुर्लभ था, उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन मन मसोड़ कर रह जाता। यहाँ पे क्या है, एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहते हैं कि एक अब यहाँ पे किसी बच्चे का मन बता नहीं रहे कि मतलब कौन देख रहा है किस चीज को, मगर बता रहे कि कोई है जो कि एक दुकान में जो सफेद गुड़ रखा है उसको देखता है अपनी ललचाई नजरों से और उसके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, मगर उसे वो ले नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना गरीब होता है कि वो गुड़ ले नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। ठीक है, आखिरकार उसने हिम्मत की और घर में जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। उसने आंखों को उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही, बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती थी, वह यह जानता था। अब क्या है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बोलता है, जब वो गुड़ देखता है और गुड़ को वो खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपनी माँ के घर में जाता है और अपनी माँ को कहता है कि उसे वो गुड़ खाने हैं, उसको गुड़ चाहिए। तो उसकी माँ क्या करती रहती है कि अपने फटे हुए कपड़े जो भी घर में थे उसको वो सिलाई करते रहती है। ठीक है, मगर जब उसके पास पैसे नहीं होते, यानी कि उसकी माँ के पास, तो हमेशा वो ऊपर की ओर देखती और मतलब ईश्वर को वो याद करती। ठीक है, तो बच्चे के भी मन में ये था कि जब माँ के पास पैसे नहीं होते थे और होते हैं तभी वो ऊपर आसमान की ओर देखती है और फिर नजरें नीची कर लेती है। तो बच्चा समझ गया था कि उसकी माँ के पास पैसे नहीं है जिससे कि वो गुड़ खरीद सके। वो बहुत देर गुमसुम बैठा रहा। उसने अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। जो उसने उसे उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेज हो जाती। अकाध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया। यह ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और इसे बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। अब क्या होता है कि जब
जैसे वो क्या हुआ कि अब उसको तो गुड़ को खरीद नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो निराश होकर के, उदास होकर के एक कोने में जाके बैठ जाता है। और उसको वो तस्वीर याद आती है कि जैसे कि उसके दोस्त उसके जो गुड़ खाते हुए और चिढ़ा रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं, हम खास करके ये बचपन में होता है, हम अपने दोस्तों के पास यदि कोई चीज देखते हैं तो लगता है कि काश हमारे पास भी वो चीज होता, और किसी कारणवश हमारे माता पिता को हम वो चीज हमें दिला नहीं पाते, चाहे उनके पास पैसे ना हो या उनकी कोई भी मजबूरी हो, तो हमें वो लगता है कि काश मैं ऐसा क्या करूं कि वो चीज मैं ले आऊं अपने पास, है ना। तो इसलिए उसी तरीके से उस बच्चे के भी मन में आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो कभी कभी उसके मन में ये आता कि जा रहा हूँ माँ के बटुए में से पैसे चुरा लेता हूँ, गुड़ जाकर के खा के आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसके मन में तो बहुत सारी बातें चल रही थी कि कैसे करके, क्योंकि जैसे उसके दिमाग में आता इस तरह उसके जो दोस्त है वो गुड़ खा रहे हैं, उसको जैसे ही वो बात याद आती उसको लगता है कि काश मैं भी जाके जल्दी से गुड़ खा के आ जाता। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा ये बात मतलब खल रही थी कि मैं क्या करूँ, तो वो सोचता है कि चलो अपनी माँ के बटुए में से पैसे चुराता हूँ, गुड़ खा करके आ जाता हूँ। पर फिर जब उसको ये बात कैसे सोचता है, उसको याद आता है कि उसकी माँ कहती है कि चोरी करना गलत बात है। ठीक है, तो ये जैसे सोचता है वो फिर क्या करता है, इस वक्त वो क्षमा मांगता है कि उसके मन में इतनी गंदी बात कैसे आ गई कि वो चोरी करेगा। ठीक, उसकी उम्र 11 साल की थी, घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। हालांकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं, उसके साथ ईश्वर है। वह चूंकि माँ का कहना मानता था, इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था, लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कहलाती, तो ईश्वर का नाम लेती और अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। दोनों घंटों आंख बंद कर बैठती, बिना पूजा किए हुए वे खाना नहीं खाती। वह रोज सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालती मारकर संध्या करता। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे। उस समय से ही जब उसकी जुबान तोतली थी, अब तो वह साफ बोलने लगा। अब क्या है, सक्सेना जी बताते हैं कि वो कौन था जो इतने सारे सपने देख रहा था कि ऐसे करूं या ऐसे जाके खाऊं। वो था एक 11 साल का छोटा सा बच्चा। ठीक है, तो वो क्या है कि शुरू से ही देखता है कि ईश्वर, वो क्या है कि वो शुरू से ही देखता है कि ईश्वर, तो उनके मन में क्या होता है कि ये कौन था उतने दिन से जो देर से जो इस गुड़ के बारे में सोच रहा था, वो था एक 11 साल का छोटा सा बच्चा। ठीक है, ना जाने उसके मन में कितनी सारी बातें आ रही थी। मतलब उसके घर में, वहां घर पे कौन रहता था, सिर्फ 2 लोग थे, एक उसकी मम्मी और एक वो, और उसके घर में कोई नहीं था। और उसकी माँ हमेशा उसको ये बोलती थी कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कौन है, ईश्वर, भगवान हम सबके साथ होता है। ऐसा कहके उसकी माँ ने ना जाने कितने तरीके से उस बच्चे को यकीन दिलाती कि भगवान हमारे साथ में है। तो जैसे कि उसकी माँ कभी बीमार हो जाती तो भगवान का नाम का जाप करती, क्योंकि वो गरीब थी, वो दवा नहीं ले सकती थी, इलाज नहीं करवा सकती थी, और बिना पैसे के कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो उसको क्या करती, ईश्वर को याद करती, और कुछ समय या कुछ दिन के बाद में जब वो ठीक हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद करती। तो बच्चे के मन में ये छाप आता है कि उसको भरोसा हो जाता है हाँ मतलब ईश्वर है, तभी तो मेरी माँ मतलब बीमार थी, बिना दवा के बिना किसी इलाज के वो सही हो जाता है, हो गई। क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आया कि मेरी माँ के पास पैसा नहीं था, वो स्वयं ही सही हो गई। हाँ ईश्वर होता है, ऐसा नहीं ईश्वर नहीं होता है, मगर हम अगर बीमार हैं तो हमें दवा की भी जरूरत होती है। कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों रहे तभी इंसान स्वस्थ रह सकता है। सिर्फ ये क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं तो वो स्वस्थ हो जाए। फिर उसकी माँ बिना खाए हुए जब तक वो पूजा नहीं करती थी तब तक वो कुछ खाती नहीं थी। तभी उस बच्चे को लगता है कि हाँ माँ इतना भगवान का भक्ति करती है, इसलिए मम्मी में इतनी शक्ति है कि वो स्वस्थ रहती है, ठीक हो जाती है बिना किसी इलाज के, बिना किसी चीज के, और हमारी सारी जरूरतों को कौन पूरा कर रहा है, ईश्वर। ठीक है, तो वो जब छोटा सा था बच्चा तभी से उसको सारे संध्या के जो भी भजन होते हैं, गीत होते हैं, आरती
हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर उसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। अब क्या है कि उसकी माँ एक छोटे से स्कूल में अध्यापिका थी, ठीक है, एक कस्बे में जो स्कूल था उसमें उसकी माँ अध्यापिका थी, टीचर थी। तो वो क्या सोचता है, उसकी माँ उसको बहुत सारी भगवान की कहानी सुनाती है कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों की मदद करता है। तो बच्चे को भी लगता है कि हाँ मतलब भगवान होता है। फिर जब वो बच्चा इतना मतलब शरीफ है, कोई बदमाशी नहीं करता, तो सारे लोग उसको बोलते थे कि मतलब तुम बहुत अच्छे हो, और उसके शाबाशी देते थे पीठ ठोक करके, ठीक है। तो उसको कहते थे भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। जैसे हमें किसी को कोई बच्चा होता है, उसको अगर हम बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ठीक है, या भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तो उसी तरीके से उस बच्चे को जब ये बात कोई बोलता, उसके दिमाग में आता कि हाँ भगवान है, और वो ये सोच करके प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था। मगर उसको आज तक भगवान की भूमि की कोई भी मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ भगवान है करके, ऐसा कुछ उसको प्रतीत नहीं हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दिया था। उस दिन वह सफेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने खुद को धिक्कारा। उसे माँ से पैसे मांगकर माँ को दुखी नहीं करना चाहिए था। ईश्वर किस दिन के लिए है, ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है, वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह नहीं ना कर सके। तो क्या वह थोड़ा सा गुण नहीं दिला सकता उसे, जो कि बचपन से ही उसकी पूजा करता आ रहा है, और जितना कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, किसी को नहीं सताया। उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर उसे गुण देगा। अब क्या है कि बच्चा शुरू से ही यही बात सुनते सुनते बड़ा हुआ है कि भगवान है, भगवान हमारी सहायता करता है, हमारी हर तरह की मदद करता है। तो उसका छोटे से मन में यही बात आया कि मैं फालतू ही अपनी छोटी सी जिद को कि गुड़ खाना है करके अपनी माँ को परेशान कर रहा था। अगर भगवान है तो भगवान ही मेरी मदद करेगा, वो गुड़ वो भगवान ही ला करके देगा, मुझे माँ को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचता है और मन से भगवान को याद करता है और कहता है कि आप मुझे गुड़ खाने को दो। इसकी आगे कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।